दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार MSF फ्री एजुकेशन पर। दोस्तों जैसा कि हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, आपको समझ में भी आ रहा है, ठीक है। और हमने रेशियो की 2 क्लासेस पढ़ चुके हैं या पढ़ ली हैं। अब हम बात कर रहे हैं रेशियो की तीसरी क्लासेस की। दोस्तों तो 2 क्लासेस आपने पढ़ी है, आपको समझ में आया होगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। आप कमेंट कीजिए, बताइए समझ आया कि नहीं आया। और मैं जो होमवर्क देता हूँ वो होमवर्क करते हो कि नहीं। क्वेश्चन जो कराए जा रहे हैं उनके रिवीजन जरूर किया करना दोस्तों। अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो आज हम क्लासेस शुरू कर रहे हैं। क्लास नंबर हमारे 3 है रेशियो की। आपको रेगुलर क्लासेस मिल रही हैं डेली, तो आप डेली क्लासेस अटेंड कीजिए, ठीक है ना। और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करना दोस्तों। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, घंटी को बजाइए, जिससे आप तक सारे नोटिफिकेशन पहुंच सके दोस्तों, ठीक है। चलिए तो इसी एनर्जी के साथ आज हम शुरू कर रहे हैं रेशियो की क्लास नंबर 3। क्लास नंबर 3 जिसमें हम पढ़ेंगे रेशियो, जो हमने 2 क्लासेस में पढ़ा उसके जस्ट आगे हम बात कर रहे हैं दोस्तों। तो क्लास नंबर 3 में क्या है, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है उसको जरा हम देखते हैं। तो हमारा अच्छा होमवर्क है, ये होमवर्क दिया गया था, क्या इसके आंसर सभी के आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, जरा बताइए। बच्चों ने कमेंट्स किया है कि सर ऑप्शन शायद गलत है, क्वेश्चन गलत है या कुछ भी है। तो चलिए मैं उसको जरा देखता हूँ, आप भी देखिएगा कहाँ क्या मिस्टेक कर रहे हैं हम लोग। चलिए, यदि x रेशियो बाय बराबर क्या दिया दोस्तों हमको 1:3, इसको 1:3 है, 1/3 नहीं, ये क्या है 1:3। तो x रेशियो बाय हमको दिया है 1:3 दोस्तों, ठीक है। तो 3y² प्लस 3x² क्या लिखा है दोस्तों, इधर लिखा हुआ है 3y² प्लस 3x² रेशियो, फिर क्या है दोस्तों 2y² प्लस 8x², ठीक है। ये हमको बताना है, ठीक है, इसका रेशियो हमको बताना है कि रेशियो क्या हुआ। चलिए देखिए, तो x जैसा हम देख पा रहे हैं, x हमको क्या दिया है जरा बताइए। तो x हमको दिया है दोस्तों 1, y हमको क्या दिया है, तो y दिया है 3, ठीक है। इन्हीं को हमें y और x के स्थान पर रखना है। चलिए तो रख दीजिए, तो 3y², तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास दोस्तों 3 × y², तो y² क्या है 3, मतलब 3 का स्क्वायर, प्लस 3 × x², x क्या दिया हमको 1, तो 1 का स्क्वायर। चलिए आगे क्या लगाना है हमको, रेशियो, ठीक है। फिर क्या लिखा है दोस्तों 2y², तो 2 × y² क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, प्लस क्या लिखा है 8x², तो 8 × x का मान क्या है 1, तो क्या हो जाएगा 1²। क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे देखते हैं। तो 3 का वर्ग क्या होता है दोस्तों 9, 9 × 3 करेंगे क्या आएगा 27, प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो 3 एकम 3। चलिए रेशियो लगाइए। आगे क्या लिखा है 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों 9, तो 9 × 2 क्या हो जाएगा 18, प्लस 8 × 1 का वर्ग 1, तो 8 एकम 8। चलिए ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ, यहां तक क्लियर हुआ। अच्छा ये माइनस है, माइनस माइनस, सॉरी बच्चा, इधर क्या लगा है दोस्तों, यहाँ माइनस लगा हुआ है, इधर भी हमें क्या लगाना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा माइनस, तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस, और इधर भी दोस्तों सुधार लीजिए कि इधर भी क्या लगाना है हमको, माइनस लगाना है। क्लियर, अब बिल्कुल सही है। चलिए तो 27 में 3 जोड़िए, कितना आएगा आपके पास दोस्तों 30 आ जाएगा। 18 में से 8 जाएगा, आपके पास क्या बचेगा दोस्तों 10, ठीक है। अब रेशियो जब बनता है, और रेशियो में हमें क्या निकालना रहता है दोस्तों 1:1 को देखा जाता है, मतलब जब तक ये कट रहा है हमें काटना पड़ेगा, वो रेशियो नहीं कहलाएगा, ठीक है ना। तो चलिए काट दीजिए, 10 से 1 बार और 10 से 3 बार, तो हमारा जो फाइनल रेशियो निकल के आया वो क्या आ गया दोस्तों 3:1। तो 3:1 हमारा आंसर। ऑप्शन देखिए जरा, अच्छा ऑप्शन गलत है दोस्तों, तो ये आपका 4:1, ये आपका 1:2, ये है दोस्तों 2:1, और ये है दोस्तों आपका 3:1। 3:1 हमारा आंसर आ रहा है। हाँ, तो ऑप्शन नंबर डी, इसको सुधार लीजिए, ये 3:1 है दोस्तों, ठीक है ना। तो टाइपिंग करने में थोड़ी सी मिस्टेक्स हो जाती हैं, ठीक है ना, तो हमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, हम सब सही करेंगे, ठीक है ना।
तो चलिए, तो ये जो क्वेश्चन आया ये काय में आया है आपको याद रखना, एमपीएसआई 2017 में आया हुआ है दोस्तों। क्लियर हुआ? चलिए, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन ने बच्चों को टेंशन दे दी थी, है ना, कि आंसर क्यों नहीं आ रहे हैं, है कि नहीं? तो आंसर क्यों नहीं आ रहे हैं, तो आंसर ऑप्शन ही हमारे पास में गलत लिखे हुए थे, ठीक है ना। चलिए, तो अगला क्वेश्चन जल्दी से पढ़ लीजिए और इसको जल्दी से सॉल्व कीजिए दोस्तों। पढ़ लीजिए, सॉल्व करें। चलिए, देखिए, 3 धनात्मक संख्याएं 4:5:7 के अनुपात में हैं, ठीक है। तो पहले यहां से यहां तक पढ़ो। 3 धनात्मक संख्याएं 4:5:7 के अनुपात में हैं, ठीक है। तो देखिए, उनके वर्गों का योग जब भी आता है क्वेश्चन में, कहीं घन लिखा हो, वर्ग लिखा हो, तो जो भी हमारे पास नंबर्स का रेशियो है उस नंबर्स के रेशियो के साथ हमको एक्स पुट करना है। एक्स मतलब कि ये जो नंबर्स हैं ये उन संख्याओं का अनुपात दिया है, हमें कोई संख्या नहीं दी है, तो हम उन संख्या को क्या मान सकते हैं, एक्स मान सकते हैं, ठीक है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, 4x का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों आपके पास में 5x का होल स्क्वायर प्लस आगे क्या है दोस्तों 7, तो ये क्या हो जाएगा 7x का होल स्क्वायर बराबर हमको क्या दिया है दोस्तों, वर्गों का योग। ये प्लस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनका योग निकालना है। योग हमको दिया है, जो कितना दिया है 15,210। क्लियर? ओके, तो ये हो जाएगा कितना हमारे पास, 4 का वर्ग 16x स्क्वायर प्लस 5 का वर्ग 25x स्क्वायर प्लस 7 का वर्ग क्या हो जाएगा दोस्तों 49x स्क्वायर बराबर कितना दिया है 15,210। चलिए, तो इन सबको जरा आप जोड़ दीजिए दोस्तों, कितना हो जाएगा 25 और 16 को जोड़िए जरा, कितना आएगा, तो 6 5 11 1 कैरी हो जाएगा 1 2 3 और 1 4 41 प्लस कर दीजिए 49 41x स्क्वायर प्लस 49x स्क्वायर, इनको जरा जोड़ दीजिए तो 9 1 10 0 कैरी हो जाएगा 1 4 4 8 और 1 9, तो ये हो जाएगा 90x स्क्वायर बराबर कितना दिया दोस्तों 15,210। तो 0 से ये 0 चला जाएगा, फिर बचेगा 9x स्क्वायर बराबर कितना है 1521। इसको काट दीजिए जरा दोस्तों, 9 से काट दो तो 9 से ये कितनी बार चला जाएगा, तो 9 से 9 एकम 9 बचेगा 6, तो 9 6 54 और 9 नाम 81, तो x स्क्वायर बराबर हमारे पास क्या निकल के आ गया दोस्तों 169। x स्क्वायर स्क्वायर हटेगा तो क्या लगेगा, स्क्वायर रूट लगेगा, तो x बराबर स्क्वायर रूट लगा दीजिए 169, तो x बराबर क्या निकल के आ जाएगा हमारे पास में 13 निकल के आ जाएगा। 169 किसका स्क्वायर होता है, 13 का स्क्वायर होता है, ठीक है ना। अब हमें क्या बताना है, तो तीनों संख्याओं का योग ज्ञात करें, तीनों संख्याओं का योग ज्ञात करना है। x हमारे पास क्या आ गया 13, तो चलिए तीनों संख्या या तो हम क्या करें, इस 4x हमारे पास आ गया कि नहीं आया, हाँ या ना, आया ना, हाँ, या तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, क्या हम लिख ले 4x 5x और क्या हो जाएगा 7x, आया ना, हो जाएगा। तो 4 5 7 x क्या है हमारे पास, वो संख्याएं हैं जो हमें निकालना है। x का मान क्या निकल के आ गया 13, या तो हम इन सबका इंटू करके प्लस कर दे या फिर हम इन सबको जोड़ के इंटू कर दे, हाँ या ना, आएगा वही। चलिए, तो हम क्या करते हैं, सब में एक एक का इंटू करके ना जोड़ के हम सब में सबको प्लस करके एक साथ इंटू कर देते हैं। 5 4 9 और 7 कितना हो जाएगा 7 कितना हो जाएगा 16, तो 16 इधर लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है ना, तो 16 इंटू 13, ठीक है। या हम इसको क्या पढ़ सकते हैं, इन सबको यदि हम जोड़ेंगे तो क्या हम लिख सकते हैं कि 16x, तो 16x x का इंटू कीजिए, x क्या है 13, इसमें इंटू कर दीजिए दोस्तों, तो 16 इंटू 3 16 3 48 8 कैरी कितना हो जाएगा 4 और 16 कम 16 4 20, तो आंसर क्या निकल के आ जाएगा 208। मतलब इन संख्याओं का जो योग है वो योग कितना हो जाएगा दोस्तों 208 हो जाएगा, योग कितना हो जाएगा 208 हो जाएगा। क्लियर हुआ, हाँ या ना, समझ में आया ना, समझ में आ रहा है, हाँ, ठीक है। तो जब भी संख्याओं वाले क्वेश्चन आएंगे, संख्याओं वाले क्वेश्चन में जो रेशियो लिखा रहेगा दोस्तों 4:5:7, ये क्या उन संख्याओं का अनुपात है, हमारे पास कोई संख्याएं नहीं है, तो जब संख्याएं नहीं है
तो हमें क्या लेना पड़ेगा, x लेना पड़ेगा। उस x का मान जब हम निकालेंगे, उस x का मान निकालने के बाद में उस x को इस अनुपात में जब रखेंगे तो हमें वो संख्या प्राप्त हो जाएगी, है ना। जैसे हमने इन सबको जोड़ के इंटू किया, आप चाहें तो एक एक का इंटू करके फिर प्लस कर सकते हैं, ठीक है, उसमें भी आंसर सेम ही आएगा आपका। क्लियर? चलिए देख लीजिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़े, बताइए जल्दी से, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका, जरा क्वेश्चन को देखिए और इसको सॉल्व कीजिए। तीन संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली संख्या की 1/3 है और तीसरी संख्या की 3/4 है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 224 है तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ये आपको बताना है। चलिए, तीन संख्या में से दूसरी संख्या पहली संख्या की 1/3 और तीसरी संख्या की 3/4। चलिए देखिए, तो तीन संख्या कुछ भी हो सकती है, हम 1 2 3 ले सकते हैं, ठीक है ना। तो तीन संख्याएं, तो दूसरी संख्या पहली संख्या की 1/3 है, यहां तक देखिए जरा, दूसरी संख्या पहली संख्या की क्या है दोस्तों, 1/3। 1/3 मतलब ये 1 होगा तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, हाँ या ना। क्लियर? चलिए, और तीसरी संख्या की 3/4 है, कौन सी संख्या, दूसरी ही संख्या, तीसरी संख्या की 3/4 है। चलिए, दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 3/4 है, मतलब ये 3 होगा तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। क्लियर हुआ? चलिए, यहां यदि हम देखें तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, बताओ जरा, दूसरी संख्या बटे पहली संख्या, क्या है हमारे पास, 1/3, हाँ या ना, हाँ। यहां पर दूसरी संख्या अपॉन क्या हो जाएगा, तीसरी संख्या, बराबर हमको कितना दिया है, 3/4, हाँ या ना। क्लियर? चलिए, अब जरा मुझे बताइए आप, यहां भी दूसरी संख्या है और यहां भी दूसरी संख्या है, जब संख्या दोनों जगह वही है तो क्या उसका अनुपात अलग होगा, उसका नंबर्स अलग होगा, नहीं होगा भाई। ऐसा होगा तो क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। वो नंबर हमको सेम करना पड़ेगा, मतलब उसको बराबर करना पड़ेगा। बराबर कैसे करते हैं, तो देखो, क्या इसको 3 बनाया जा सकता है, हाँ। क्या इसको 1 बनाया जा सकता है, नहीं भाई। हम 3 में क्या इंटू करें कि 1 बने, नहीं कर सकते, तो हम इसको 3 बना लीजिए। इस 3 का इंटू इधर कर दो और उसी 3 का इंटू इधर कर दो, ठीक है। तो यहां पर ये जो संख्या है, दूसरी संख्या अपॉन पहली संख्या, तो 3 एकम 3 हो जाएगा, बटे 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। और इधर हमारे पास में दूसरी संख्या भी क्या है, 3 है, और इधर भी दूसरी संख्या क्या आ गई हमारे पास, 3 आ गई। क्लियर हुआ? दोनों जगह दोनों दूसरी संख्या बराबर हुई ना, हो गई। चलिए, अब क्या करना है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, इनका हमें रेशियो बताना है, ठीक है। तो पहली संख्या का रेशियो क्या बना, देखो जरा, पहली संख्या क्या बन के आई हमारे पास में, 9। दूसरी संख्या दोनों जगह बराबर क्या है, 3, और तीसरी संख्या हमारे पास क्या आ गई, 4। क्लियर? क्या ये कट रही है, नहीं, मतलब हमारे पास रेशियो निकल के आया 9:3:4। यहां तक क्लियर हुआ? चलिए, अब हमें क्या दिया है, यदि तीनों संख्याओं का औसत 224 है, तीनों संख्या का औसत 224 है, ठीक है। तो औसत कैसे निकालते हैं दोस्तों, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या करते हैं। एवरेज, एवरेज कैसे निकालते हैं, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, ठीक है। चलिए, तो 9 और 3 कितना हो जाएगा हमारे पास में, 12 और 4 कितना हो जाएगा, 16, आया ना, 16 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 16। तो ये हमारे पास में संख्याओं का औसत, तो इसको क्या हम 16x मान सकते हैं क्या, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। 16x बराबर कितना दिया है हमको, 224। तो 224 इंटू करेंगे हम 3, एवरेज जो है 224 दिया है, लेकिन तीनों संख्याएं जो हैं, तीनों संख्याओं का योग तो हमको मालूम ही नहीं है ना कि तीनों संख्याएं कितनी हो सकती है या ना, नहीं है मालूम। चलिए, तो इनका इंटू कर दीजिए जल्दी से, 3 इंटू 4 कीजिए, कितना आएगा, 3 चौके 12 की 2, कैरी हो जाएगा हमारे पास कितना, 1। तो 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 दूनी 6, ये कितना आएगा हमारे पास, 672। तो 16x बराबर 672, 16 से इसको उड़ा दीजिए दोस्तों। तो 16 एकम 16, 16 चौके 64, 16 चौके 64
बचेगा हमारे पास में 3, तो 16 दूनी 32। तो x बराबर कितना निकल के आ गया दोस्तों हमारे पास 42। x मतलब 1 की वैल्यू कितनी आई दोस्तों हमारे पास 42 निकल के आ गई, ठीक है ना। 1 की वैल्यू 42, x बराबर 42। और हमसे क्या बोला है, हमसे बोला है सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटा अनुपात किसका है दोस्तों, दूसरी संख्या का है, तो दूसरी संख्या का इंटू कर दीजिए। चलिए, तो 42 इंटू 3, तो 3 इंटू 2 करेंगे 6, और 3 इंटू 4 करेंगे कितना आएगा 12, 126। क्या ऑप्शन में 126 है? हाँ, हमारा आंसर कितना हो जाएगा 126। दोस्तों एसएससी सीजीएल 2023 का क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। बताइए इसमें कहीं कोई कौनो दिक्कत परेशानी किसी को, कोई दिक्कत परेशानी है तो बताओ ना भाई। नहीं है ना, समझ आया? आया ना, समझ आ रहा है तो लाइक करो ना यार, कमेंट करो, दोस्तों तक शेयर करो, क्या देखते रहते हो यार। हाँ करो भाई, अपने भाई को सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट करें आप और शेयर करें, है ना। तो मजा आ रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े क्या हम जल्दी से, हाँ या ना, हाँ या ना बताएं, बढ़ गए। चलिए तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, 3 संख्याओं में 10 अनुपात 15 अनुपात 24 का अनुपात है, ठीक है। 3 संख्याएं मान लीजिए हमने एबीसी मान लो, तो ए रेशियो बी रेशियो सी हमारे पास कितना दिया बताओ जल्दी से, 10 अनुपात 15 अनुपात 24। तीनों संख्याओं का योग 98 हो, तो चलिए तीनों संख्या का योग दिया है, मतलब a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना दिया है हमको 98। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर हो गया है, कितना दिया है 98। तो चलिए इनको जोड़ दीजिए जल्दी से, 10 प्लस 15 प्लस 24 बराबर कितना दोस्तों 98। चलिए जोड़िए, 5 4 9 2 3 4 49 बराबर हो जाएगा 98। वन की वैल्यू निकालिएगा, तो 7 सतैया 49, 7 से ये 14 बार है ना, 14 सत्ते 98, और 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। वन की वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आई दोस्तों 2, 1 बराबर 2। हमसे क्या पूछा है अब जल्दी से देखो, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ी संख्या इसमें बताओ जरा, बड़ी संख्या क्या है, बड़ा नंबर क्या है हमारे पास 24। तो बड़ी संख्या, तो 1 बराबर 2 है, तो 24 बराबर क्या, तो इंटू 24 का कर देंगे, तो बड़ी संख्या हमारे पास क्या निकल के आ जाएगी 48 दोस्तों। तो ये आ गया इस क्वेश्चन का आंसर, तो आंसर हो जाएगा 48। हाँ या ना, जल्दी से बोलो, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है ना। हाँ तो जल्दी से लाइक करो और शेयर करो, लाइक की संख्या बढ़ना चाहिए यार भाई, लाइक की संख्या बढ़ाइए, कमेंट ज्यादा से ज्यादा कीजिए, दोस्तों तक शेयर जरूर करो यार, है ना। आप लोग करते नहीं हो यार, है ना, सपोर्ट नहीं करना चाहते क्या, सपोर्ट कीजिए। चलिए समझ आया, अगले क्वेश्चन की तरफ चले। चलो तो आपका अगला क्वेश्चन क्या है, एक विद्यालय में 400 विद्यार्थी थे, ठीक है, जिनमें लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 5:7 के अनुपात में था। 50 लड़कियां और बढ़ गईं, अब लड़के तथा लड़कियों का अनुपात क्या हो जाएगा, बन जाएगा, करें क्या अपन, चलिए देखिए। एक विद्यालय में 400 विद्यार्थी, मतलब टोटल हम अगर देखें तो हमारे पास में जो स्कूल है उसमें टोटल कितने स्टूडेंट है, 400 स्टूडेंट है। कितने हैं, तो टोटल स्टूडेंट कितने दिए हैं दोस्तों 400। कुल हमारे पास 400 विद्यार्थी हैं एक स्कूल में, ठीक है। उसमें लड़के और लड़कियों का अनुपात, लड़के बॉयज एंड गर्ल्स, रेशियो कितना दिया है 5 रेशियो 7, 5:7 के अनुपात में था, ठीक है। 50 लड़कियां और बढ़ गई। अब बताओ जरा, क्या ये अनुपात जो दिया है, क्या ये लड़के लड़कियों की संख्या है, बताओ, क्या ये लड़के और लड़कियों की संख्या है, नहीं है। ये क्या है, उन संख्याओं का अनुपात दिया है। हमें संख्या मालूम जब तक नहीं होगी, हम कैसे बताएं कि 50 लड़कियां बढ़ी लेकिन कितनी थी पहले, जो अब 50 होगी, नहीं मालूम ना। तो पहले हमको पहली संख्या निकालनी पड़ेगी कि लड़कों की संख्या कितनी है और लड़कियों की संख्या कितनी है इस 400 स्टूडेंट में, ठीक है। चलो निकालो तो जल्दी से, कैसे निकालेंगे, 5:7 के अनुपात में है, ये कहीं गलत नहीं लग रहा है यार। 5 7 5 12, 12 से ये कैसे कटेगा, नहीं कटेगा ना, हाँ कटेगा ही नहीं।
ये गलत है ना। इसको देखो, लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 5:3, ये 5:3 होगा ना दोस्तों, 5:3, क्योंकि ये 1 की वैल्यू तो आएगी नहीं ना। 1 की वैल्यू जब तक नहीं आएगी, जब तक हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कर ही नहीं सकते हैं, है कि नहीं। तो ये जो अनुपात है, ये अनुपात बनेगा 5:3, ठीक है ना। तो लड़कों का अनुपात 5 और लड़की का 3, तो टोटल 5 और 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, 8। 8 बराबर 400, 1 की वैल्यू हम निकालें, 1 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 50। 1 बराबर कितना जाएगा, 50। चलिए, तो अब 50 जो है ये 1 की वैल्यू है। 50 का इंटू इस 5 में करेंगे तो लड़कों की संख्या मिल जाएगी, इसका इंटू लड़कियों में करेंगे तो लड़कियों की संख्या मिल जाएगी। 50 इंटू 5 करें तो लड़के कितने आ जाएंगे हमारे पास, बताओ जरा, 250। 50 इंटू 3 करें तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी हमारे पास में, 150, है ना। और यदि हम 250 और 150 को जोड़ दे तो हमारे पास में स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, 400। पता चल गई हमको कि लड़के कितने रहे होंगे और लड़कियां कितनी। हाँ, अब देखिए जरा कि 50 लड़कियां और बढ़ गई, तो पहले कितनी थी, 150। 150 में 50 लड़कियां और आ गई, तो लड़के तो जितने थे उतने ही हैं, लेकिन लड़कियां 150 से 50 बढ़कर कितनी हो गई, बताओ जल्दी से, 200 हो गई। चलो, अगर कटता है तो काटिए, हमने अनुपात में बेसिक में सीखा है जब तक कटेगा हमें काटना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 0 से 0 चला जाएगा, 5 से ये 5 बार चला जाएगा और 5 से ये 4 बार चला जाएगा। तो अब लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या हो जाएगा दोस्तों, 5:4, 5:4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5:4 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन दोस्तों एमपी पुलिस कांस्टेबल का क्वेश्चन है, जो कांस्टेबल में आया हुआ है, ठीक है ना। तो सबसे पहले टोटल स्टूडेंट दिए हुए थे, टोटल स्टूडेंट में हमें उनका रेशियो दिया था, लेकिन हमें उनकी संख्याएं नहीं दी थी, तो हम बता नहीं सकते कि पहले कितनी संख्या थी और अब बढ़कर कितनी हो गई है, ठीक है ना। पहले हमें क्या निकालना पड़ा, उनकी संख्या। तो लड़कों की संख्या, लड़कियों की संख्या, लड़कियां बढ़ गई 50, लड़के जैसे थे वैसे ही हैं, तो 250 200 कितने हो गए, 5:4 का अनुपात बन जाएगा। क्लियर है ना, जल्दी से बोलो भाई, क्लियर ना। चलिए, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और जल्दी से आंसर बताएं। बताइए, 3 संख्याओं में से पहली व दूसरी का अनुपात 8:9 है। पहली व दूसरी, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात हमको कितना दिया है दोस्तों, 8:9 दिया है, जबकि दूसरी व तीसरी का अनुपात 3:4 है। दूसरी व तीसरी का अनुपात कितना दिया है, 3:4 दिया हुआ है, ठीक है। यदि पहली तथा तीसरी संख्या का गुणनफल, तो पहली और तीसरी का गुणनफल हमको दिया है। चलो देखो, अब जरा देखो, फिर से समस्या बनी। इधर दूसरी संख्या 9 है, इधर दूसरी संख्या क्या है, 3 है। ये तो भाई गलत हो गया, फंडे गलत हो गया यार, है ना। हमने क्या सीखा है, अगर लोग वही है, संख्याएं वही है, व्यक्ति वही है, तो उनके पास में पैसा हो, नंबर्स हो, रेशियो हो, सब कैसा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। कैसा, बराबर। इधर क्या है, इधर 3 है और इधर क्या है, 9 है, तो क्या हमें इस 2 को बराबर करना पड़ेगा कि नहीं, हाँ या ना। हाँ, चलिए, तो इस 9 का इंटू इधर कर दीजिए और इस 3 का इंटू इधर कर दीजिए। चलिए, तो 3 इंटू 8 करेंगे कितना हो जाएगा, 24। 3 इंटू 9 करेंगे कितना हो जाएगा, 27। 3 इंटू 9 करेंगे कितना हो जाएगा, 27। और 4 इंटू 9 करेंगे कितना हो जाएगा, 36। हाँ या ना, क्लियर। तो इधर दूसरी संख्या 27 हो गई और इधर भी दूसरी संख्या कितनी हो गई हमारे पास, 27 हो गई। चलिए, अब देखें जरा हम पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, अनुपात क्या बन गया, पहली संख्या क्या आ गई आपके पास में, 24। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 27। और तीसरी संख्या क्या हो जाएगी, 36। हाँ या ना, हो गई। चलिए, अब यदि ये नंबर कटता है तो पहली फुर्सत में उड़ा दो। उड़ा दो मतलब 3 से ये 8 बार, 3 से ये 9 बार,
3 से ये 12 बार। अब आपका फाइनल रेशियो निकल के आया 8:9:12। ओके, चलिए, तो ये जो है वो इस संख्या का अनुपात दिया है। हमारे पास संख्या है क्या? नहीं है। हमारे पास संख्या नहीं है, हमें संख्या बनानी पड़ेगी x, ठीक है ना। तो यहाँ क्या, पहली तथा तीसरी संख्या का गुणनफल, तो पहली और तीसरी संख्या का गुणनफल दिया है। चलिए, तो पहली संख्या क्या 8x हो जाएगी इंटू तीसरी संख्या क्या हो जाएगी 12x बराबर दोस्तों कितना दिया है आपको 2400 दिया है, ठीक है। तो 12 इंटू 8 करेंगे क्या आएगा 96, x इंटू एक्स करेंगे क्या आ जाएगा x स्क्वायर बराबर 2400, ठीक है। तो काट दीजिए 12 से 8 बार, 12 8 96 और 12 से ये 2 बार, 12 दूनी 24, 200, 8 से फिर 200 कटेगा तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आएगा 25। एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा, है ना। इसको थोड़ा सा अपन बड़ा कर दें क्या, नहीं हो रहा यार, है ना। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 25, इधर देखिए, तो एक्स स्क्वायर बराबर 25, स्क्वायर हटेगा स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो एक्स बराबर 25, ठीक है। तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा 5, है ना। 25 किसका स्क्वायर रूट होता है 5 का, ठीक है। हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा 5 निकल के आ जाएगा, तो एक्स की वैल्यू 5 आ गई। अब क्या बताना है, तो दूसरी संख्या कितनी है, दूसरी संख्या क्या निकल के आई हमारे पास 9, तो 9 का इंटू इधर हो जाएगा इंटू 9, तो 9 इंटू 5 मतलब दूसरी संख्या जो है वो कितनी रही होगी 45 रही होगी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 45 है, क्या है आंसर कितना हो जाएगा 45। बताइए कोई दिक्कत परेशानी किसी को, कोनो दिक्कत परेशानी हो तो बताइए, कमेंट करो भाई, बताओ जल्दी से। हाँ, आप पढ़ने वाले बच्चे हो तो जल्दी से बताइए कहीं कोई दिक्कत हो रही है, तो नहीं हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, टिप लीजिए, ठीक है ना। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े क्या अपन। अगला क्वेश्चन ये रहा, यदि ए और बी का अनुपात 4:5, ठीक है ना, इफ द रेशियो ऑफ ए एंड बी इज 4:5, ठीक है। आपको क्या इनके डिफरेंस, इनके वर्गों का अंतर दिया है, ठीक है, मतलब इनके जो स्क्वायर्स हैं उसका आपको डिफरेंस दिया हुआ है, वो कितना दिया है 81 दिया है। तो ए का मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है ना। तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्वेश्चन मार्क। तो जरा कीजिए, सॉल्व कीजिए इसको, देखते हैं आपसे बन जाएगा ना। देखिए, यदि ए और बी का अनुपात 4:5 है, ए और बी का अनुपात 4:5 है और उनके वर्गों का अंतर 81 दिया है। चलिए, तो अंतर दिया ना, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 4x का होल स्क्वायर माइनस 5x का होल स्क्वायर बराबर कितना दिया है हमको दोस्तों 81 दिया है, ठीक है। कितना दिया है 81, तो ये हो जाएगा कितना 16x स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 25x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 81। 16 में से 25 या 25 में से 16 जाएगा, क्या बचेगा दोस्तों 9x स्क्वायर बचेगा, क्या 9x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 81। 9 से इसको उड़ा दो तो x स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 9। तो देखो x स्क्वायर हटेगा तो x बराबर 9 स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी 3 निकल के आ जाएगी। x बराबर हमारे पास क्या आ गया 3 आ गया। अब हमें क्या बताना है उसे देखें जरा, a का मान ज्ञात करें। तो a का मान a कितना है हमारे पास में 4, तो इंटू कर दीजिए 4 का, तो 4 इंटू 3 12, आंसर हो जाएगा 12। यदि हमसे b का पूछता तो 5 इंटू 3 कर देते तो आंसर कितना आ जाता 15। क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी कोई हैरानी हो तो बताएं और कोई हैरानी ना हो तो भी बताएं। हम बताइए, दिक्कत है कोई नहीं ना, बन जाएंगे। क्लियर, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे पर। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए 3200 रुपए को ए बी और सी में क्रमशः 3:5:8 के अनुपात में विभाजित किया जाता है।
बी और सी के हिस्सों में कितना अंतर है। आपको इनका अंतर बताना है कि बी और सी के जो हिस्से हैं उनमें कितना अंतर है, मतलब उनको जो भी रुपया मिल रहा हो उसमें कितने का अंतर आ रहा है। चलिए देखिए, टोटल कितने रुपए हैं 3200। उन रुपयों में जो एबीसी है उनका अनुपात 3:5:8 दिया है। हमें क्या करना पड़ता है, उस रेशियो को एक बनाकर जो भी रुपीस है उसमें 1 की वैल्यू निकालनी होती है। जब 1 की वैल्यू निकलेगी तो हम तो सभी को बांट देंगे रुपया, हाँ या ना। ठीक है, तो एबीसी क्या दिया है हमको, 3:5:8 दिया है दोस्तों। ठीक है, और टोटल कितने रुपए दिए आपको 3200। तो चलो जोड़ दो, 5 3 8 16, तो 3200 बटे कितना हो जाएगा 16, 16 एकम 16 दूनी 32, तो एक बराबर कितना आ गया दोस्तों बताओ जरा, 200। एक बराबर कितना आया 200। तो चलो ए को दे दीजिए 2 3 6, 2 पंचे 10 और 2 इंटू 8, तो ए का हिस्सा बता दीजिए 200 इंटू 3 कितने मिल जाएंगे 600 रुपए। बी का बता दीजिए 200 इंटू 5 कितने मिल जाएंगे 1000। सी का बता दीजिए 200 इंटू 8 कितने मिल जाएंगे 1600 रुपए। ठीक है, कितने मिल जाएंगे 1600 रुपए। यदि हम इनको जोड़ें तो 1600 और 1000 2600 और 600 कितना हो जाएगा 3200। हो गए सबके पास रुपया। चलिए अब हमें बताना है बी और सी के हिस्सों में कितना अंतर है। बी और सी, तो बी और सी में कितने रुपए का अंतर आ रहा है जरा बताइए आप। 600 रुपए का अंतर आ रहा है। आंसर क्या हो जाएगा 600। ठीक है, अब हमने एक एक का निकाला फिर उनका अंतर लिया। हम सीधा कर सकते थे कि बी और सी दोनों के रेशियो का अंतर, दोनों के रेशियो में कितने का अंतर आ रहा है 3 का अंतर आ रहा है। 1 की वैल्यू कितनी दी है दोस्तों, 1 की वैल्यू 200, तो 200 दोनों में अंतर 3 का, डायरेक्ट इंटू कर देते हम तो भी हमारा क्या आ जाता 600। क्या आ जाता हमारे पास में 600 निकल के आ जाता। क्लियर हुआ, तब भी हमारे पास क्या आ जाता दोस्तों, तो हमारे पास में 600 आ जाता। ठीक है ना, या तो एक एक का निकाल सकते हैं हम या फिर उन रेशियो का ही डिफरेंस लेके हम आंसर बता सकते थे। ओके, क्लियर है, बताओ भाई, क्लियर है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चले। ये रहा अगला क्वेश्चन, सॉल्व करें जरा इसे, हम पानी पी लें जब तक। तो आया इसका आंसर, नहीं आया। देखो ए बी और सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है, ए का शेयर बी के शेयर से आधा है। दो तरीके हैं, है ना। पहला तरीका देखो अपन जो एक्स से करते हैं, ए है बी है और हमारे पास क्या है सी। ठीक है, ए का शेयर बी के शेयर से आधा है। मान लिया ए हमारे पास एक्स है तो बी हमारे पास क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। भाई ए का शेयर बी के शेयर से आधा है तो ए एक्स होगा तो बी क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या है, और सी के शेयर से 3 गुना है। सी के शेयर से कितना है 3 गुना, 3 गुना है मतलब ये जो x है सी के शेयर से 3 गुना है तो ये हो जाएगा x/3। क्या हो जाएगा x/3 है। फिर क्या है, तो सी का शेयर कितना है। ठीक है, मतलब ये जो 490 रुपए हैं एबीसी में विभाजित करना है। तो विभाजित करना है मतलब हम क्या करते हैं दोस्तों, 1 की वैल्यू निकालते हैं ना, ऐड करते हैं। चलिए तो इस रेशियो को क्या कर देंगे हम, ऐड कर देंगे। चलिए तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में x + 2x + x/3 बराबर टोटल कितने रुपए दिए हैं 490 रुपए हमको दिए। ठीक है, चलिए तो ये क्या हो जाएगा 3 का इंटू इधर हो जाएगा तो 3x प्लस क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 6 प्लस ये क्या हो जाएगा x/3 बराबर कितना है 490 रुपए। बराबर कितना हो जाएगा 490 रुपए। चलिए तो अब क्या हो जाएगा, जोड़ दो सबको, 6 और 3 9 और 1 10, तो ये हो जाएगा 10x/3 बराबर कितना 490। तो 0 से 0 चला जाएगा, x/3 बराबर कितना आ जाएगा 49। तो x/3 बराबर 49 और सी का शेयर कितना है
तो सी का हिस्सा या सी के हिस्से में क्या आ रहा है, x/3 क्या निकल के आया 49। तो आंसर कितना हो जाएगा आपके पास में 49, आपके पास में आंसर हो जाएगा। क्लियर। चाहे तो अपन कैसे कर सकते थे, एक और तरीका क्या है, तो देखो ए बी और क्या है सी। ए का शेयर बी के शेयर से आधा है, ए का जो शेयर है बी के शेयर से आधा है, ठीक है, और सी के शेयर से 3 गुना है, सी के शेयर से 3 गुना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास में 1, ठीक है। बी हमें मालूम नहीं है, लेकिन सी से 3 गुना कौन है, ए क्या हो जाएगा 3, ठीक है। और ए का जो शेयर है बी के शेयर से आधा है, तो बी का जो भी नंबर रहा हो उसका आधा कौन है, ए है। तो ए 3 है तो क्या बी 6 रहा होगा, हाँ या ना। ए का शेयर सी के शेयर से 3 गुना है, तो सी 1 होगा, तब ए कितना होगा 3 होगा। और बी का शेयर मतलब ए का शेयर बी से आधा है, तो बी से आधा 3, तो बी कितना रहा होगा 6, हाँ या ना। क्लियर। चलिए तो हमें क्या करना है, टोटल करके बांटना है, 6 और 3 9 और 1 क्या हो जाएगा 10। तो 10 बराबर कितना दिया है 490। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 49 आ जाएगी। और हमें किसका हिस्सा बताना है, सी का शेयर, और सी के हिस्से में क्या है 1 है, 1 बराबर 49, 49 इंटू 1 करेंगे तो सी का शेयर जो है वो कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों 49,000। तो एक तरीका ये हो गया, एक ये हो गया दोस्तों। तो दोनों ही तरीकों से आप इसे सॉल्व कर सकते थे। बताइए कोई दिक्कत। अरे भाई साहब कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत हो तो बताइए, और नहीं है तो फिर आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, इसे जरा सॉल्व करें। चलिए देखिए 960 के लाभ को ए तथा बी में, ए और बी में 1/3 अनुपात या बराबर 1/5 के अनुपात में बांटा गया, तो उनके लाभों का अंतर क्या है। चलिए पहले तो इनको रेशियो में कन्वर्ट कीजिए फ्रैक्शन से। 5 एकम 5 और 3 एकम 3, ये हो जाएगा 5:3। और इधर क्या दिया है, लाभ, टोटल लाभ दिया है 960, तो इसको टोटल लाभ, तो ये संख्या का क्या है, अनुपात है, संख्या का अनुपात है। हम इसको क्या मान सकते हैं 5x + 3x बराबर कितना दिया है 960, 5 और 3 8x बराबर 960, ठीक है ना। तो अच्छा 1 की वैल्यू निकाल लो जरा, x बराबर मतलब 1 की वैल्यू 8 से 8 12 मतलब आपके पास कितना जाएगा 120। और हमसे क्या बोला है, उनके लाभों का अंतर क्या है, उनके लाभों का अंतर जो अनुपात दिया है, लाभों का अनुपात दिया था, ठीक है, ये अनुपात दिया था। इन दोनों में कितने का अंतर आ रहा है बताओ जरा, 5 और 3 में 2 का अंतर आ रहा है, कितने का अंतर आ रहा है 2 का अंतर आ रहा है। मतलब है कि हमारे पास में 5x 3x दोनों में, ये जो हमने लिखा था 5x और क्या था 3x है, तो 5x और 3x, 5x और 3x में कितने का अंतर आ रहा है बताओ जल्दी से, 2x का अंतर आ रहा है, 2x का अंतर आ रहा है। और x की वैल्यू क्या निकल के आई है आपके पास में 120 120, तो x की जगह हम क्या 120 रख दीजिए सर। तो 2x बराबर हमारे पास क्या जगह 2 × 120, तो 12 दूनी 24, हमारे पास आंसर क्या निकल के आ जाएगा 240। तो x की जगह हमने क्या रखा 120, इंटू कर देंगे क्या आ जाएगा 240 आ जाएगा। ओके है ना, 2 × 120 240। कोई दिक्कत, अरे कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना, तो लाइक करो भाई, है ना, सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक, और सब्सक्राइब कीजिए। चैनल पे ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर होना चाहिए, है ना, तभी हम अपन लाइव चला सकते हैं। आप सोचते होंगे लाइव क्यों नहीं आ रहे हैं, तो लाइव कैसे आएंगे, आप लोग सपोर्ट ही नहीं कर रहे हो। आप लोग सपोर्ट कीजिए भाई साहब, आप सपोर्ट करेंगे तभी तो अपन लाइव आएंगे ना, है ना, फिर अपन देखते रहेंगे कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कह रहा है कि नहीं। तो सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए दोस्तों, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके पास में,
कोई धनराशि ए बी और सी के बीच 5:6:9 के अनुपात में विभाजित की गई है। यदि ए को 450 रुपए मिले हों तो कुल धनराशि कितनी थी। ये क्वेश्चन तो आपसे बन जाना चाहिए भैया, है ना, आसान है। इसको जरा सॉल्व करें और बता दीजिए आंसर जल्दी से। देखिए, कोई धनराशि ए बी और सी के बीच, ए बी और सी के बीच में 5:6:9 के अनुपात में विभाजित की गई। यदि ए को, देखो जिसका दिया हो, मैंने पहले भी बताया जब आपने रेशियो स्टार्ट किया होगा, बेसिक जब मैंने पढ़ा है, अगर आपने बेसिक क्लास नहीं पढ़ी है, क्लास नंबर 1 अगर आपने नहीं पढ़ी है तो पहले उसको पढ़िए, उसके बाद में क्वेश्चन कीजिए, क्योंकि उधर मैंने बताया है कि जिसका मान दिया हो या जिसकी वैल्यू दी हो उससे 1 की वैल्यू निकालना है। जिसने देखी होगी वो समझ गया होगा, ठीक है ना। नहीं देखी है उसको पहले जाइए देखिए, उसके बाद इधर पहुंचिए, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, सब ऊपर से जाएगा, बाउंस जाएगा, है ना। उसको देखिए पहले, फिर इनको सॉल्व कीजिए। क्या दिया है, ए को कितने रुपए मिलेंगे, 450 रुपए ए, तो ए का क्या दिया हमारे पास 5, तो 5 बराबर 450, 1 बराबर 90, 1 बराबर क्या आएगा 90। तो कुल धनराशि मतलब जो रेशियो दिया है इन सबको जोड़ दीजिए, 6 5 11 9 क्या हो जाएगा 20, 6 5 11 और 9 क्या हो जाएगा आपके पास में 20, तो 20 इंटू 90, तो 9 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 9 इंटू 2 18 और 2 जीरो ये, तो कुल धनराशि क्या रही होगी, 1800 रुपए रही होगी। आंसर क्या हो जाएगा 1800। क्लियर। अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो कृपया करके पहली क्लास जरूर देखिए। जब पहली क्लास देखेंगे तो रेशियो आपको पूरा बनेगा, क्योंकि दोस्तों रेशियो और परसेंटेज, मैं बार बार कह रहा हूं, रेशियो और परसेंटेज मैथ्स की सब कुछ है, ये रीढ़ की हड्डी है, ये मान लो। अगर आपने रेशियो पढ़ लिया, आपने परसेंटेज पढ़ लिया, मतलब आपने पूरा मैथ पढ़ लिया, क्योंकि रेशियो सभी चैप्टर में आएगा, परसेंटेज सभी चैप्टर में आएगा। इसलिए रेशियो को बहुत अच्छे से पढ़िए और परसेंटेज को बहुत अच्छे से पढ़िए, सारी क्लासेस अटेंड कीजिए, है ना। चलिए आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। ओ भाई साहब, आपके लिए होमवर्क आ गया, खुशखबरी है ना। बहुत देर से मैं पक पक कर रहा था ना, है ना। अब आपके लिए खुशखबरी है, बढ़िया, आपके लिए होमवर्क आ गया है दोस्तों। तो ये आपका होमवर्क है, इसको सॉल्व करिएगा और कमेंट में अपना आंसर जरूर दीजिएगा। अपने दोस्तों तक क्लास को शेयर कीजिएगा, दोस्तों को बताइएगा, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। तो मिलते हैं अगली क्लासेस में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।